Hello students. In the previous lecture we have discussed about the prescription and the parts of prescription. हमने पिछले लेक्चर में प्रिस्क्रिप्शन और उसके पार्ट्स और उसको किस तरह से हम लिखेंगे, उसको किस तरह से हम रीड करेंगे, हमने ये सब चीज़ों को डिस्कस किया था. In the last lecture we have discussed the different Latin words also कि डॉक्टर्स जो हैं वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन से टाइप के Latin words को यूज़ करते हैं एंड जो जनरल Latin words जो यूज़ होते हैं वो मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. अब ये जो लेक्चर है, नाउ द प्रेजेंट लेक्चर इज बेस्ड अपॉन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को समझने से पहले हमें ये समझना है कि हम ये टॉपिक प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट में क्यों पढ़ रहे हैं या हम फार्मास्यूटिक्स 2 में इस टॉपिक को क्यों स्टडी कर रहे हैं. इसके हमारे पास दो एम हैं. नंबर एक एम जो है वो क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन पार्ट में है तो इसलिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन द प्रिस्क्रिप्शन. तो जब भी हम प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान से रीड करोगे, जब भी तुमने नोटिस किया होगा किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को, तो उसमें तुमने देखा होगा, आप लोग उसमें देखते होंगे कि पर्टिकुलर किसी दवाई के आगे डॉक्टर क्या लिखते हैं, उसकी स्ट्रेंथ लिखते हैं, मतलब उसका वॉल्यूम लिखते हैं, उसका वेट लिखते हैं कि पर्टिकुलर जो भी चीज़ हमें देनी है, जो भी मेडिकेशन प्रोवाइड कराना है वो कितना प्रोवाइड कराना है. तो कितना प्रोवाइड कराना है जब ये बात आती है तभी हम इन्वॉल्व करते हैं प्रिस्क्रिप्शन में सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है क्या? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के थ्रू आप लोगों को पता लगेगा कि पर्टिकुलरली जितने भी हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं उनको अगर हमें वेट करना है, उनको हमें मेजर करना है, उनको हमें नापना है, तो हम किस तरह से उसको मेजर करेंगे और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो है, देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ मेजरमेंट जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को नाप सकते हैं, माप सकते हैं. तो इसमें इस लेक्चर में हम कवर करेंगे the basic introduction of these three type of measurement of system of measurement. Number one is metric system of measurement, number two is apothecary system of measurement, and number third is household system of measurement. तो हम सबसे पहले सबसे पुराना मेथड को एक्सप्लेन करते हैं, स्टडी करते हैं. तो सबसे पुराना मेथड क्या है? दैट इज आवर हाउसहोल्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. इन दिस हाउसहोल्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हो कि एक कप चाय दे दो, आधा गिलास पानी दे दो, या एक चम्मच दवाई खा लो, एक चम्मच दवाई पी लो. तो ये सारी चीज़ें जब हम चम्मच में, कप में या किसी भी टेबल स्पून में, कप में हो गया, या हम किसी भी तरह से जब घर में रह के इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं तो दैट मेथड इज योर हाउसहोल्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपने नापा है कि मुझे एक कप चाय चाहिए, एक कप चाय पीनी है, एक गिलास पानी पीना है, या एक गिलास दूध पीना है. तो ये जो आप किसी भी चीज़ में, किसी भी यूटेंसिल में पर्टिकुलर चीज़ को फिल करके बोल रहे हो कि मुझे ये चाहिए, तो क्या हो गया? इट इज़ अ सिंपल मेथड ऑफ मेजरमेंट जो कि हम घरों में यूज़ किया करते हैं. तो दिस मेथड इज कॉल्ड हाउसहोल्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. बेसिकली होम्स और किचन्स में यूज किया जाता है, एज आई हैव टोल्ड यू. एंड इसको हम किस तरह से मेजर करते हैं? लाइक टीस्पून में क्या फुल टीस्पून, हाफ टीस्पून, या 1/4 टीस्पून, या फिर कप में भी हम फुल कप, हाफ कप, 1/4 कप, पिंट, क्वार्ट्स, गैलन, पाउंड्स एंड आउंसेस में हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, चीज़ों को मेजर किया जाता है. आजकल बस हम इन मेथड्स को छोड़ के अगर हम फार्मेसी की बात करें तो कभी कभार गैलन्स में, पाउंड्स में और आउंसेस में भी हम उनका मेजरमेंट करते हैं. बट ये जनरल मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकें. देन कमिंग टुवर्ड्स द एपोथेकेरी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. एपोथेकेरी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो है ये भी एक ओल्डेस्ट मेथड है जिसमें हम लिक्विड्स को मिनम के थ्रू कैलकुलेट किया करते थे, क्वांटिटाइज किया करते थे, एंड सॉलिड्स को ग्रैन्यूल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करके उनकी क्वांटिटी को हम स्पेसिफिकली क्वांटिटाइज्ड करते थे या उसको कैलकुलेट करते थे.
Then number third is, and the most widely used method, that is your metric system of measurement. metric system of measurement जो है, it is a widely used method. अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं. For example, you are having 4 friends, या आप लोगों की कोई मीटिंग है, उसमें 4-5 लोग आ रहे हैं, ठीक? तो एक को हिंदी आता है, एक को तमिल आता है, एक को कन्नड़ा आती है, एक को बंगाली आती है. तो यानी कि 4 लोग 4 डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक? तो अब अगर कोई हिंदी में ही बोलेगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा. अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक लैंग्वेज में बोलेगा तो वो हर एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि उसको वो समझ नहीं आएगा. इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इंग्लिश को इंटरमीडिएट लैंग्वेज घोषित किया. बट यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से है. जो भी डिफरेंट मेथड्स हैं वो हम अपने घर में रह के यूज़ कर सकते हैं और लोग करते हैं, जबकि मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो है वो हम एक इंटरमीडिएट लेके चलते हैं कि पर्टिकुलर इस जगह पे अगर मैंने किसी चीज़ को 1 मिलीग्राम वे किया है तो वो किसी और देश में बैठ के कोई और इंसान भी अगर उसे वे कर रहा है तो दैट विल बी 1 mg, मतलब क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगी. नाउ तो मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज लेंथ, कैपेसिटी एंड मास. तो मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में जब हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ को हम डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे एंड डिस्टेंस को मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबको पता है. कैपेसिटी को हम वॉल्यूम से डिनोट करते हैं एंड वॉल्यूम को हम L से सिंबलाइज करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं. मास को हम वेट से रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राम से डिनोट किया जाता है, सॉरी. तो ये 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं. बट इन फार्मेसी, बिकॉज इसमें इन दोनों मेथड्स में एपोथेकेरी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट और हाउसहोल्ड मेथड ऑफ मेजरमेंट, इन दोनों मेथड्स की क्वांटिटीज जो भी हम वे करेंगे दैट विल बी वेरी पर्सन टू पर्सन, दैट विल बी वेरी अकॉर्डिंग टू दी whatever the thing they are using for weighing purpose. तो इसलिए इनका जो मेजरमेंट रहेगा दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म, whereas metric system of measurement जो है that will be uniform. Thank you.